हेलो फैमिली, आप गर्भधारण करने के लिए बहुत सी कोशिश करती हैं, बहुत सी डाइट फॉलो करती हैं, बहुत से तरीके अपनाती हैं जिससे कि आपका जल्दी से गर्भधारण हो जाए। और मैं अपने वीडियो पे तरह तरह के आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी लेकर आती हूँ कि आप ये करिए, आप ये ना करिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो अगर आप 4 चीज़ों को ख्याल करती हैं, 4 चीज़ों अपने डाइट में शामिल करती हैं, तो ये आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। ये आपकी बनी बनाई गर्भधारण जो है फेल हो सकती है। और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, सबसे पहले चलिए इस पे बात करते हैं। कितनी महिलाएं पूछ रही हैं कि क्या इम्प्लांटेशन के समय हमें कपड़े धोने चाहिए, सीढ़ियाँ चढ़ने चाहिए, भारी भरकम काम करने चाहिए, घर के काम करने चाहिए, हमें आसन योगा करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कपड़े धो सकती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकती हैं, आप वॉक कर सकती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ये आपको क्या नहीं करना है पहले ये देखिए। आपको जो है भस्त्रिका आसन बिल्कुल नहीं करना है। आपको कपाल भारती ब्रीदिंग आसन थोड़ा बहुत करना है। आपको पेट से रिलेटेड कोई भी आसन नहीं करने हैं। आपको जो जो आसन में आपको हीट मिले यानी कि गर्मी पैदा हो, वो आसन आपको नहीं करने हैं। मेरी तो सलाह मानिए कि आप थोड़े दिन के लिए 10-15 दिन के लिए आसन ही छोड़ दीजिए, केवल वॉक कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज हल्का फुल्का करना है, बटरफ्लाई कर लेना है। इसके अलावा कोई आपको आसन नहीं करने हैं। मेरी जो जहाँ पर्सनल राय है मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद आप कपड़े धो सकती हैं, घर का काम कर सकती हैं, लेकिन आपको ना तो जल्दी जल्दी चलना है, ना तो आपको सीढ़ी चढ़ रही हैं तो सीढ़ियों पे जल्दी जल्दी चलने हैं। छोटे छोटे स्टेप से, छोटे छोटे कदमों से आपको चलना चाहिए। ना तो आपको वज़न का काम करना चाहिए। वज़न का मतलब बकेट उठा लिया, कपड़े धुली हैं, बाल्टी भर के पानी उठा लिया, बकेट भर के कपड़े उठा लिए, ये सब काम आपको नहीं करने। बैठ के जो आपको काम करने चाहिए कर लीजिए, लेकिन बैठ के भी आपको ये ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठ के ना कपड़ा प्रेस करें, ना तो कपड़ा धुले। 10, 15, 20 मिनट इतना देर तक बैठ लीजिए, लंबे समय से नहीं बैठना चाहिए। और ना ही तो आपको उठते बैठते वॉक करते या फिर कोई भी काम करते आपको झटके देने चाहिए। आप अगर झटके देती हैं तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। तो आपको झटके दे के ना उठना है, ना बैठना है, ना सोना है, ना कुछ भी काम झटके दे के नहीं करना है। बहुत माइल्ड तरीके से आपको हर काम करना चाहिए। अब बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं कि जब उनका ओवुलेशन होता है बहुत ख्याल करती हैं कि मेरा ओवुलेशन होने वाला है, खाने पीने हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, लेकिन जो ही ओवुलेशन ख़त्म हुआ बिल्कुल ही लो हो जाती हैं कि अरे अब तो हो गया, अब तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती करती हैं। आपका जब ओवुलेशन हो जाता है तब भी आपको आयरन, प्रोटीन, विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है। आपको विटामिन, मिनरल्स, बी कम्प्लेक्स की ज़रूरत बहुत होती है, जिससे कि आपके यूट्रस की लाइनिंग अच्छे से बने और आपका जो गर्भ रोपित हो रहा है वो अच्छे से जाके एक जगह चिपक जाए। इसके बाद आपको हरी सब्जियां बहुत अच्छे से खाना है, प्रोटीन बहुत अच्छे से लेना है, जैसे दूध, दही, पनीर, चीज़, ये सारी चीज़ें आपको अपने डाइट में बहुत अच्छे से इंक्लूड करना है। इसके बाद आपको फल खाना है, ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3 आपको लेना है, यानी कि आप अलसी के बीज ले लीजिए या फिर आप अखरोट ले लीजिए। इसके बाद अपनी डाइट में हर चीज़ आपको इस समय शामिल करना बहुत ज़रूरी है। बीट रूट हो गया, और आपको अनार लेना है जिससे कि आपके यूट्रस की लाइनिंग अच्छी हो। अनार यूट्रस की लाइनिंग को अच्छी करने में बहुत हेल्प करता है। और आपको इस समय ब्लड की भी बहुत ज़रूरत होती है, जिससे कि आपका जो शिशु बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, वो आपको काफ़ी अच्छे से तैयार। उसके बाद है आपका टेम्परेचर। देखिए फ्रेंड्स, जो ये गर्भधारण हो रहा है उससे और आपके पैर के तलवों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन, बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। ये क्या होता है चलिए मैं बताती हूँ। अगर आपके पैर का तलवा ठंडा रहेगा तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। ये कैसे फेल हो सकता है? जो आपके पैर के तलवों से ब्लड जो है ऊपर की तरफ आती है, जो पैर के तलवे होते हैं उससे ब्लड होके आपके जो यूट्रस है वहाँ तक जाती है, और पैर का तलवा ठंडा रहेगा तो ब्लड ठंडा ही ऊपर चलेगा। तो जब ब्लड ठंडा जाएगा ऊपर तो यूट्रस में जो ब्लड ठंडा जाएगा तो ठंडे की वजह से यूट्रस को जब ठंडा महसूस होगा तो वो क्या होता है
कि वो इम्प्लांटेशन फेल कर देता है। तो आपको क्या है, आपको जब भी कोई काम करें, यानी कि घर के A to Z कोई भी काम कर रही हैं, स्लीपर पहन के आपको काम करना है, या फिर आप सक्सेस हो तो सॉक्स भी पहन लीजिए। आप बोलेंगे कि गर्मी के मौसम में सॉक्स पहन के चलें, तो आप ना सॉक्स मत पहनिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप स्लीपर बिल्कुल नहीं खोलना है। और आपको पानी से अपने तलवों को कम भिगोना है। ये कब करना है आपको? जब आपका ओवुलेशन हो जा रहा है, उसके 1-2 दिन बाद इस चीज़ को आप फॉलो करिए। और आप जब तक पीरियड नहीं आ जाती है तब तक इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। आपको अपने पैर के तलवों को ठंडा नहीं रखना है, गर्म रखना है, जिससे कि आपका गर्भरोपी जो हो रहा है वो अच्छे से हो, वो अच्छे से चिपके और आपका फेल ना हो। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि क्या हमको इम्प्लांटेशन के समय कांटेक्ट में रहना चाहिए, यानी कि रिलेशन में रहना चाहिए? तो इस समय आपको रिलेशन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रिलेशन में रहने से आपके पेट पे दबाव पड़ेगा, और जब आपके पेट पे दबाव पड़ेगा तो आपका गर्भारोपी फेल हो सकता है। तो आप रिलेशन में इस समय कम से कम 10 से 15 दिन तो ना ही रहिए ओवुलेशन के बाद। तो आई होप कि ये जो 4 बातें मैंने बताया है आपने अपने ऊपर फॉलो किया होगा और करेंगी, तो आपका जो गर्भारोपित हो रहा है वो अच्छे से हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।